व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू IND एनीमे। और क्या हाल है तुम लोगों का। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बोरुटो के एपिसोड 201 को। एंड एज यूजुअल जो मैं कहता हूँ मैं वही कहूंगा, वेल डन। अब आई नो कि मैं बोरुटो की कभी कभी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देता हूँ, लेकिन डैम यार तुम्हें अगर कल का एपिसोड पसंद नहीं आया तो एक बार अपना चेकअप जरूर करवा लेना। लिटरली मैं हर एपिसोड के बाद बोरुटो एनीमे जो है मोर एंड मोर इम्प्रूव करे ही जा रही है। एंड स्पेशली तब जब कोई आलतू फालतू के सीन ऐड भी नहीं हो रहे हैं एपिसोड में। एंड थ्रू आउट द एपिसोड इवन आफ्टर एडिंग सम एनीमे कैनन सीन, तुम्हें ये चीज कभी भी महसूस नहीं होगी कि एनीमे जो है थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हो अपनी मेन स्टोरी से। लाइक एवरी सिंगल सीन हैज अ सर्टेन मीनिंग टू इट। एंड जो पेसिंग पे एनीमे अब चल रहा है वो तो एकदम ही चुम्मेश्वर है। बाकी तुम्हें अब जो एनीमे की पेसिंग है वो कैसी लग रही है वो तुम मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो। मैं तो सही बताऊं, आई एम लिटरली एंजॉयिंग द बोरुटो एनीमे नाउ ऑन अ होल न्यू लेवल। सो सबसे पहले तो हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल कन्वर्सेशन होते हुए बिटवीन कवाकी एंड कुरामा, जहाँ पे कवाकी जब उस वाज के छोटे मोटे पीस को बाहर ढूंढने जा रहा होता है रूम से, उतने में ही नारुतो की बॉडी के थ्रू कुरामा अपीयर हो जाता है। एंड देन वी सी लाइक कवाकी कुरामा को ऐसे एकदम से देख थोड़ा घबरा रहा होता है, बट उतने में ही कुरामा कंटिन्यूज टू से, चिंता मत करो मैं तुम्हें जरा सा भी हर्ट नहीं करूंगा, बस नारुतो के परमिशन के बजाय उसकी साइड से दूर मत जाना। ऐसे काफी वियर्ड है सोचने में, बट अपेरेंटली सभी 5 कागेस ने मिलके मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है टू लुक आफ्टर यू व्हेन नारुतो इज स्लीपिंग। अब कवाकी उसे देख ऑब्वियसली काफी ज्यादा डर रहा होता है एंड ही सेज यू आर अ टेल बीस्ट, मैंने तुम्हारे बारे में कारा की एक फाइल में पढ़ा है। अब मैं समझा कि क्यों नारुतो इतना स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर ऑल उसके अंदर इतना बड़ा वेपन जो सील्ड है, नो डाउट कि वो हेड है विलेज का। बट एट दैट टाइम ओनली कुरामा कंटिन्यूज टू से, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम एकदम ही गलत सोच रहे हो। बट वन थिंग इज सर्टेन कवाकी, यू स्ट्रॉन्गली रिसेंबल द ओल्ड नारुतो। एट द टाइम व्हेन नारुतो जस्ट एक छोटा सा इन्फेंट ही था, उसी टाइम उसके दोनों पेरेंट्स ने अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए मुझे नारुतो के अंदर सील कर दिया था, जिसी के चलते नारुतो बिकेम माय वेसल। एंड एज सच नारुतो को ऐसी कुछ पावर्स मिली जो कि उसने कभी मांगी भी नहीं थी। कवाकी अब कुरामा की ये सब बातें सुनते हुए कपकपा ही रहा होता है कि इतने में कुरामा स्टार्ट्स टू से कि तुम सिर्फ मुझे अभी ऐसे देख के डर रहे हो, थिंक ऑफ इट, मैं तो नारुतो के अंदर बचपन से सील्ड हूँ, तो बाकी विलेजर्स का उस टाइम पे कैसा रिएक्शन हुआ करता होगा। बट कवाकी ये सब सुनते हुए थोड़ा शॉक हो रहा होता है एंड ही सेज कि इतनी इमेंस पावर को अपने काबू में करने के लिए जरूर सभी विलेज के लोगों ने उसकी हेल्प करी होगी। बट कुरामा देन कवाकी की बात काटते हुए कहता है तुम दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर बैकग्राउंड से आते हो, तुम्हें क्या लगता है विलेज के लोगों ने नारुतो की जरा सी भी मदद करी होगी। एंड उसी टाइम कवाकी को एक फ्लैशबैक आता है जब उसके ऊपर कोनोहा के पुलिस फोर्स वाले हमला कर रहे होते हैं एंड वो ये कह रहे होते हैं कि कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को हमें यहीं रोकना होगा। सो बेसिकली कुरामा यहाँ हमें नारुतो एंड कवाकी के बीच में सिमिलैरिटी शो कर रहा है। लाइक विलेज के लोग दोनों को एज अ मॉन्स्टर ट्रीट किया करते थे, दोनों ही अपने अपने रेस्पेक्ट में किसी पावरफुल बीइंग के वेसल थे एंड बोथ ऑफ देम रिसीव्ड सम स्पेशल पावर्स जो कि उन्होंने कभी मांगी भी नहीं थी। कुरामा देन कंटिन्यूज टू से सच्चाई ये है कि कोनोहा के सभी लोग नारुतो को बहुत ही बुरी तरीके से हेट किया करते थे एंड एज सच नारुतो वाज ऑलवेज अलोन। आफ्टर ऑल उसके अंदर एक इतना खतरनाक मॉन्स्टर जो सील्ड था। नारुतो अपना मोस्टली टाइम स्विंग्स पे ही बिताया करता था व्हाइल सीइंग अदर किड्स प्ले विद देयर फ्रेंड। बट इट्स नॉट लाइक कि नारुतो को स्विंग्स बहुत ज्यादा पसंद थी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। एक गाय जो कि ऑलवेज अलोन था अपनी पूरी जिंदगी में, कितनी आयरॉनिक बात है कि उसकी एक्चुअल स्पेशलिटी एक शैडो क्लोन जुत्सुई बन जाएगी फ्यूचर में। एंड दैट्स व्हेन कवाकी को भी एक फ्लैशबैक आता है जब वो नारुतो से पूछ रहा होता है कि क्या मैं शैडो क्लोन सीख सकता हूँ, ताकि अगर मैं कभी भी फ्रस्ट्रेट या गुस्से में हुआ तो मैं अपने आप को ही मार के वो गुस्सा निकाल सकूं। एंड देन ओनली ही रिमेम्बर्स नारुतो के वो गोल्डन वर्ड्स कि ये सब कुछ वर्क नहीं करता, बिलीव मी ये सब कुछ मैं काफी ज्यादा पहले ही ट्राई कर चुका हूँ। एंड दिस इज वेयर आई थिंक कवाकी जो है नारुतो के ऊपर एंड नारुतो की सभी बातों के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देता है। आफ्टर दिस कुरामा कंटिन्यूज एंड से बट इन द एंड किसी भी जुत्सु ने नारुतो के इस एम्प्टी हार्ट को फिल नहीं किया, बट रादर इट वाज हिज बॉन्ड्स विद हिज फ्रेंड्स। और तुम्हें पता है कवाकी नारुतो किसी भी फाइट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब उसे किसी ऐसे पर्सन को प्रोटेक्ट करना हो जो कि उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब ये सब सुनते हुए कवाकी जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एज आई थिंक वो नारुतो की लाइफ को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली रिलेट कर पा रहा होता है। और इसी सीन के एंड में कवाकी जो है वो कुरामा से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं नारुतो के जैसे कभी भी बन पाऊंगा, जिसी के रिप्लाई में कुरामा से कि यस ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। व्हाइल इन द एंड हम ये भी देख रहे होते हैं कि कवाकी जो है वो नारुतो की ओर देखते हुए रो रहा होता है। डैम यार सही बता रहा हूँ, कवाकी ने सही में मेरा दिल जीत लिया ये सीन में। देन मूविंग ऑन हम देखते हैं कि कवाकी की जो निंजुत्सु ट्रेनिंग है वो शुरू हो चुकी है। मुझे पर्सनली ये बात काफी ज्यादा पसंद आई है कि बीच बीच में काफी ज्यादा रेलिवेंट फ्लैशबैक्स ऐड किए गए हैं। लाइक इसी सीन में जब कवाकी अपने कर्मा को देख रहा होता है तो उसी टाइम सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, वेयर वी आर सीइंग कि जिगेन जो है कवाकी को एज यूजुअल तरीके से मार कूट रहा है। एंड ये सब सोचते हुए इन द प्रेजेंट वो कहता है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा मैं होने नहीं दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कवाकी जो है स्टार्ट्स टू क्लाइंब द ट्री एंड नारुतो ये देख के थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है कितनी जल्दी कवाकी ने ये ट्री क्लाइंबिंग ट्रेनिंग सीख ली। बट देन बोरुटो आल्सो सेज कि डैड मैंने भी तो ये ट्री क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट कर ली थी, विच जस्ट शोज कि ये जो न्यू जनरेशन के शिनोबी हैं वो ऑलरेडी पुराने वाले जनरेशन को सरपास कर चुके
चुके हैं। जबकि इफ यू रिमेम्बर नारुतो के साथ साथ सास्के को भी ये ट्री क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कंप्लीट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आई थी। तो सिंपल सी बात है कि एक बहुत ही बड़ा वाला एवोल्यूशन हुआ है निंजा वर्ल्ड में बिटवीन द टाइम गैप ऑफ दीज टू जनरेशंस। देन वी सी की उनकी जो ये निंजाटसु ट्रेनिंग है वो फाइनली कुछ हद तक रंग लाना भी शुरू कर चुकी है, जहाँ पे जब नारुतो बरूटो एंड कावाकी से पूछता है क्या उन दोनों का कर्मा ठीक है एंड क्या उनको पहले की माफी कोई पेन तो महसूस नहीं हो रहा है, तभी बरूटो सभी को बताते हुए कहता है कि ना ना, मुझे जो पेन पहले महसूस हो रहा था वो अब कम्प्लीटली जा चुका है, बस वो बात अलग है कि मुझे नींद अच्छी नहीं आ रही है। देन फॉर कावाकी भी ऐसा ही रिप्लाई करता है कि मुझे कोई पेन महसूस नहीं हो रहा है एंड रादर आई फील लाइक मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड अप होती जा रही है, जो कि बेसिकली उनके चक्रा कंट्रोल ट्रेनिंग का नतीजा है। अब जब ये सब बातें खत्म होती है एंड बरूटो जो है वो मित्सु के साथ ट्रेनिंग करने जा ही रहा होता है, तो वो जाते जाते कावाकी से कुछ ऐसा कह देता है जो कि इवन कावाकी को भी सरप्राइज कर देता है। बरूटो सेज कि तुम पहले की तरह अलोन नहीं हो, बस वो बात लगेगी आई डोंट नो कि तुम्हें इस बारे में कैसा महसूस होता है, बट कावाकी ऑल्सो सेज कि या इट इज ट्रू, बट ये बात इतनी सच है कि मुझे इस बात पर यकीन तक नहीं हो रहा है। देन अगेन जब बरूटो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी कावाकी उसे पीछे से बोलता है इट इज जिगेन, उसी ने मेरे ऊपर ये कर्मा लगाया है एंड ही इज द बास्टर्ड जिसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है एंड वही एक लौता बैरियर है हमारे और कर्मा की इस मिस्ट्री को जानने के बीच, एंड इसलिए ये काफी हद तक पॉसिबल है कि हमें उसे फ्यूचर में जाके लड़ना पड़े एंड जब भी ऐसा होगा आई एम डैम श्योर वी विल बीट हिम विद एवरीथिंग वी हैव गॉट। एंड ये सब सुनते हुए बरूटो अपने कर्मा को देखते हुए कहने लगता है हाँ हमें स्ट्रॉन्ग होना ही होगा एंड एट दिस पॉइंट ये बात सिर्फ कर्मा की नहीं है, तुम भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। एंड वो देन कावाकी को एक बड़ी पंच मारते हुए कहता है इज़न्ट दैट राइट ब्रदर। भाई मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये वही हमारा ब्रैड बरूटो है एंड और कुछ हो ना हो बरूटो ने अपने डैड की तरह टॉक नो जुत्सु तो मास्टर कर ही लिया है। बट एनीवेज मूविंग ऑन, देन वी सी सम कपल ऑफ शॉर्ट सीन्स जहाँ पे सबसे पहले तो शारदा जो है अपनी चिदोरी ट्रेनिंग की ही प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रही होती है एंड सही में इतने कम टाइम में शारदा हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड वो कुछ हद तक तो चिदोरी को मास्टर करना शुरू कर चुकी है, बट दैट बीइंग सेड शी स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। और इसी के बाद हम देखते हैं कि साई एंड शिकामारू आर टॉकिंग कि कैसे उनके हाथ में कारा से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी लीड हाथ लगी है जहाँ पे उन्हें किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हाथ लगे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि या तो ये सिर्फ एक ट्रैप हो सकता है जो कि कारा के मेंबर्स ने लगाया हो एंड सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि ये कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन एक्चुअली में एक डिफरेंट टाइम स्पेस में है, तो एज सच कोई भी रेगुलर शिनोबी इस मिशन पे जाने के लिए केपेबल नहीं है। और इसी रीजन के चलते साई ने जो है सास्के को वहाँ भेजा है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब यहाँ पे आई नो की मांगा गया एक थोड़ा सा कॉमेडिक एलिमेंट बिटवीन साई एंड शिकामारू को रिमूव कर दिया गया है। ऑल्सो एनिमे हैज रिमूव्ड द ब्याकुगो सील कॉन्सेप्ट, बट मैं यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि पॉसिबल है कि आगे के एपिसोड में हमें ये एनिमेट होता हुआ दिख जाए। बाकी इन द एंड वी सी की सास्के उन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के सहारे एक डिफरेंट टाइम स्पेस में पहुंच चुका है। अब आगे क्या होता है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही जानने को मिलेगा। एपिसोड 201 का रिव्यू तो यहीं खत्म हो गया है, लेकिन अपेरेंटली मैं एपिसोड 200 का रिव्यू भी लाइव स्ट्रीम करने की वजह से नहीं ढाल पाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को उस वीडियो के मेजर पॉइंट्स बता दूं एंड कुछ फोर शैडोइंग्स एंड इंपॉर्टेंट डिटेल जो कि मैंने नोटिस करी है पिछले एपिसोड में, वो तुम्हें एकदम शॉर्ट में जल्दी से कवर करके बता दूं। तो सबसे पहले तो वी सी अ ग्रेट एडिशन इन द एनीमे जहाँ पे शारदा का जो चिदोरी ट्रेनिंग आर्क है सास्के के साथ वो फाइनली शुरू हो चुका है। अब सास्के क्या कहता तो है कि आई विल शो यू द रियल पावर ऑफ चिदोरी, इसी के बाद वो पानी में भागते हुए जोर से उस वाटरफॉल के सेंटर में चिदोरी मार देता है। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली लगा था कि जब सास्के ने कहा था कि आई विल शो यू द रियल पावर ऑफ दिस अटैक, तो इस अटैक से पूरा वाटरफॉल ही उठ जाएगा। तुम में से कितनों को ऐसा लगा था कमेंट करके मुझे जरूर बताना, बट आई गेस सास्के यहाँ पे एकदम बेसिक ऑफ बेसिक चिदोरी की पावर शारदा को दिखा रहा था। एंड नॉट टू फॉरगेट सास्के हैज लाइक 900 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द सेम चिदोरी। और हाँ, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट, ये वाटरफॉल जहाँ पे सास्के एंड शारदा ट्रेनिंग कर रहे थे एंड वो वाटरफॉल जहाँ पे नारुतो एंड काकाशी बहुत पहले रासेन शुरिकेन के लिए ट्रेन किया करते थे, वो दोनों बिल्कुल भी सेम टू सेम नहीं है। पता नहीं कौन ये बेफालतू के रूमर्स फैला रहा है। लाइक एक बार देखो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एनीवेज एक और बात मैंने बहुत ही कमाल की नोटिस करी इस वाले एपिसोड में, एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, एटलीस्ट मैंने तो ऐसा होता हुआ अपनी आंखों से पहली बार ही देखा है कि सास्के काकाशी की तारीफ करते हुए कुछ कह रहा हो। मूविंग ऑन, देन वी सॉ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एपिसोड की नारुतो जो है अपना खुद का बना हुआ प्रोस्थेटिक आर्म कावाकी के अंदर फिट कर रहा होता है, एंड ऐसा वो कर पा रहा होता है बाय इन्फ्यूजिंग हिज ओन चक्रा इन द हैंड, एंड देन वो उस चक्रा के थ्रू उसी आर्म को कावाकी के बॉडी के चक्रा से कनेक्ट कर देता है। एंड देन अगेन नारुतो अपना टॉक नो जुत्सु कावाकी के ऊपर यूज करते हुए बोलने लगता है, सी मैंने तुम्हें कहा था ना कि चक्रा इज अ वे टू कनेक्ट पीपल, ये उसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है। सो या ये तो लाइक पूरा का पूरा मांगा से उठाया गया था एज इट इज। बाकी इन द मिड में कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि कारा के जो बाकी मेंबर्स है उन्हें फाइनली पता चल गया है कि देयर इज नाउ अ प्रेजेंस ऑफ अनदर कर्मा इन द सीन, जो कि मोमोशी क्याओत्सुकी यहाँ अर्थ पे छोड़ के गया था। एंड ये कर्मा ना ही नारुतो पे है ना ही सास्के पे लगा हुआ है, बट रेदर इट इज ऑन द होकागे सन बरूटो उजुमाकी। अब आई डोंट नो ये बात तुमने नोटिस करी है या नहीं, बट जैसे ही को डेल्टा से ये पूछता
भरोसा है कि कहीं वो कर्मा सास्के के ऊपर तो नहीं लगा हुआ। तब उसका चेहरा एकदम ही डरी हुई बिल्ली के माफिक हो जाता है। तो क्या कोड सास्के से इतना ज्यादा डरता है एंड क्या ये एक्चुअली में एक फोरशैडोइंग हो सकती है कि आगे चल के हमें कोड वर्सेस सास्के होता हुआ दिखे। वेल ये सब तो जब आगे के मांगा चैप्टर्स आएंगे तो हमें जानने को मिलेगा। बट इन द लास्ट आई वांट टू पॉइंट आउट कि जब कवाकी एंड नारुतो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो एक सीन में कवाकी अपना लाइक कर्मा एक्टिवेट करके नारुतो के डायरेक्ट फेस के ऊपर ही ब्लास्ट कर देता है, जिसे देख कवाकी एकदम ही वरीड वे में नारुतो की ओर दौड़ते हुए चले आ जाता है, ये देखने की वो ठीक तो है ना। अब ऑब्वियसली हमारे नारुतो का तुच्चू मुच्चू अटैक से क्या ही हो जाएगा, बट जो वरीड सा फेस कवाकी बना रहा होता है नारुतो को देख के, दैट वाज क्वाइट अडोरेबल। एंड सही में जब भी मेरे भाई नारुतो के लिए कोई ऐसा करता है तो वो बंदा मेरा दिल जीत लेता है एंड दैट्स व्हाई आई लव माय बॉय कवाकी सो मच। और तुम्हें भी ये सीन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। बाकी हाँ, मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया, इस 200 नंबर वाले एपिसोड में एक बहुत ही बड़ी वाली फोरशैडोइंग की गई थी। जब वो बरूटो एंड गैंग कार्ड लेने जा रहे होते हैं तब बरूटो कवाकी को कहता है कि तुम भी एक कार्ड चूज करो, बट अपेरेंटली बरूटो का बैड लक भी इतना बुरा है कि उसे अपना एज यूजुअल 7th होकागे वाला कार्ड मिल जाता है। बट ऑन द अदर साइड कवाकी जो है अपने पहले पुल में ही मिनाटो नामी काजे 4th होकागे का कार्ड मिल जाता है, जिसी के बाद कवाकी सीइंग बरूटो सैड एंड क्योंकि वो 4th होकागे के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा होता है, वो बरूटो के साथ अग्री कर लेता है कि मैं तुम्हारा 7th होकागे वाले कार्ड ट्रेड कर लूंगा अपना 4th होकागे वाले कार्ड से, जो कि मेरे हिसाब से वाज अ वेरी बिग फोरशैडोइंग, ये शो करते हुए कि कवाकी जो है वो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ 7th होकागे को अपना सब कुछ मानता है। बट वहीं दूसरी तरफ बरूटो जो है ही लुक्स अप टू द 4th होकागे यानी कि उसके ग्रैंडपा मोर देन हिज ओन डैड। या नाउ इट इज काइंड ऑफ पॉसिबल कि बरूटो जो है वो फ्यूचर में जाके मिनाटो का स्पेशल फ्लाइंग रंजिन टेक्निक भी सीख ले। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अब इस वाले एपिसोड रिव्यू के लिए मुझे लगता है कि इतनी डिटेल्स रखना ही ठीक है, वरना सब कुछ का लाइक खिचड़ी टाइप बन जाएगा। बट वेट एंड वॉच, जो नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू आएगा उसमें हम एकदम डिटेल में जाके कवर करेंगे बोरो की कल्ट फैसिलिटी को एंड ये जो न्यू लोकेशन दिखाई गई है एनिमे में उसे भी हम कवर करेंगे। बाकी इफ यू वांट टू हेल्प एंड सपोर्ट द चैनल इन एनी वे पॉसिबल यू कैन जस्ट यूज द यूपीआई आईडी दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैं मिलता हूँ यार अब तुम्हें कल, एक बहुत ही कमाल वाली वीडियो पे काम चल रहा है अभी। टिल देन बाय बाय।